नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले अब तेज कर दिए हैं। उसने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया और एक जहाज पर गोलीबारी की। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि जहाज ईरान पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ईरान ने जवाब में क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। चेतावनी दी है कि उसके हमले और ज्यादा बढ़ सकते हैं। पिछले महीने हुआ अस्थायी संघर्ष विराम टूट गया है और होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण के लिए अमेरिका और ईरान के बीच कई दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी हमलों में 35 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 300 से ज्यादा घायल हैं। ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास हमले हुए हैं। हिंसा के इस ताज़ा दौर में पहली बार हमले ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास के इलाकों तक भी पहुंच गए हैं, जिससे पता चलता है कि अमेरिका अब ज़्यादा ठिकानों को निशाना बना रहा है। जब अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो तेहरान ने जहाज़ों की आवाजाही के लिए होर्मुज को पूरी तरह से बंद कर दिया और इस कदम से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गईं और ईरान को बातचीत में एक बड़ी बढ़त भी मिली। ईरानी सेना के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता कर्नल इब्राहिम जुल्फगारी ने धमकी दी कि अगर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बार बार दी गई चेतावनियों पर अमल करते हुए ईरान के पुलों और पावर प्लांट पर हमला करता है तो ईरान क्षेत्र के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। होर्मुज स्ट्रेट में आखिर दखल नहीं देने देंगे, ये बात कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी हाल में और किसी भी तरह से अमेरिका को, जो एक विदेशी और क्षेत्र के बाहर का देश है, होर्मुज स्ट्रेट में दखल नहीं देने देंगे। ये ईरान की ऐसी रेड लाइन है जिससे कोई पार नहीं कर सकता। नाकेबंदी फिर से लागू होने के साथ ही अमेरिका और ईरान दोनों ने हमले किए। ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा है कि गुरुवार को अमेरिकी हमलों ने तेहरान और सेमनन प्रांत के आसपास के इलाकों को निशाना बनाया, जहां पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल और प्रोडक्शन और स्पेस प्रोग्राम चलता है। इसमें हमदान, होर्मुजगन और खुजस्तान और लोरिस्तान, मरकाजी और सिस्तान बलूचिस्तान प्रांतों के साथ साथ होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के केशम द्वीप पर भी हमलों की खबर दी गई है। ईरान के डिफेंस और मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ग्रेटर टुनब द्वीप पर हुए हमलों में ईरान के डिफेंस और मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। ग्रेटर टुनब द्वीप उन 3 छोटे पथरीले द्वीपों में से एक है जो फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट के मिलन स्थल पर स्थित है। इन द्वीपों पर, जिन पर ईरान ने 1971 में उस इलाकों से कब्जा किया था जो बाद में संयुक्त अरब अमीरात बना, और ईरान का होर्मुज पर काफ़ी नियंत्रण बना हुआ है। अमेरिकी सेना ने यह भी कहा कि उसने खुराकाओ के झंडे वाले एक तेल टैंकर को तब बेकार कर दिया जब वो ईरान के मुख्य तेल निर्यात टर्मिनल की ओर जा रहा था। जहाज द्वारा कई चेतावनियों को नज़रअंदाज करने के बाद उस पर मिसाइलें जो है दागी गई। यहाँ पर इन्फेंट्री ब्रिगेड की बैरक पर हमला हुआ है। ईरानी सरकारी टेलीविजन की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को एक और अमेरिकी हमले में सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में ईरान की 388वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड की बैरक को निशाना बनाया गया, जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चलाती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हमले में 7 लोग मारे गए, जिनमें अनिवार्य सैन्य सेवा वाले सैनिक और पेशेवर सैनिक दोनों शामिल थे। रात भर हुए ड्रोन हमलों की निंदा ईरान ने की है और गुरुवार को बहरीन, जॉर्डन और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इन देशों में अमेरिकी सेना की मौजूदगी है और इन हमलों से हुए नुकसान या हताहतों के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं मिली है। इराक के प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने इराक के अर्ध स्वायत्त उत्तरी कुर्द इलाके में रात भर हुए ड्रोन हमले की निंदा भी की है। अधिकारियों के मुताबिक इस ड्रोन को जो है रोक दिया गया था। ये हमला तब हुआ जब वे अमेरिका की यात्रा पर थे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि इराक ईरान समर्थित समूहों सहित उन सभी गैर सरकारी सशस्त्र समूहों को निहत्था करने के लिए काम करेगा।
सरकारी समाचार एजेंसी INN की रिपोर्ट के मुताबिक जो है गुरुवार दोपहर दक्षिणी इराक में बसरा के तट के पास फारस की खाड़ी में एक ड्रोन ने टैंकर को निशाना बनाया है। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शांति समझौता अभी संभव नहीं है, ट्रंप ये कह रहे हैं। लड़ाई का ताज़ा दौर होर्मुज स्ट्रेट पर केंद्रित है क्योंकि ईरान इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से गुजरने वाले अमेरिकी नियंत्रण वाले रास्तों पर जहाज़ों को निशाना बना रहा है। समुद्री डेटा फर्म लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के अनुसार महीने की शुरुआत में होर्मुज से होने वाले कार्गो शिपमेंट में लगभग 1/4 की गिरावट आई थी और ये गिरावट जवाबी हमलों में हालिया बढ़ोतरी से पहले की गई थी। लॉयड्स ने गुरुवार को कहा है कि जोखिमों को देखते हुए कुछ तेल शिपर्स अपने लोकेशन डिवाइस बंद करके होर्मुज से गुजर रहे हैं, लेकिन कई लोग वहीं रुक गए हैं। इस क्षेत्र की ऊर्जा का एक बढ़ता हुआ हिस्सा पाइपलाइनों के जरिए भेजा जा रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट के जरिए होने वाली शिपिंग में आई कमी की भरपाई करने के लिए काफ़ी नहीं है। होर्मुज को फिर से खोलने की धमकी दी गई है। अमेरिका ने बलपूर्वक होर्मुज को फिर से खोलने की धमकी दी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसके लिए बहुत बड़े नौसैनिक बेड़े की ज़रूरत होगी और शायद हज़ारों की संख्या में ज़मीनी सैनिकों की भी। गुरुवार को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $85 प्रति बैरल से ऊपर रही। ये कीमत युद्ध से पहले की तुलना में 15% से ज्यादा है, लेकिन संघर्ष के चरम पर पहुंची लगभग $120 की कीमत से अभी भी काफी कम है। ईरानी बंदरगाहों पर फिर से नौसैनिक नाकेबंदी लागू हुई है। देखिए, बढ़ती कीमतें ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक खास चुनौती है, जो नवंबर में होने वाले चुनावों में कांग्रेस पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की उम्मीद कर रहे हैं। अमेरिका ने बुधवार को ईरानी बंदरगाहों पर फिर से नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर दी और ट्रंप ने बुधवार को पेंसिल्वेनिया में US आर्मी वॉर कॉलेज में कहा कि उन्हें हमारी कार्रवाई पसंद नहीं है और वे समझौता करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि हम उनके साथ समझौता करते हैं या बस इसे खत्म कर देते हैं। तो अमेरिका तेहरान को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका और तेहरान को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिशें अभी भी जारी है, लेकिन माना कि ऐसा करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, तेहरान ने 2024 में ईरान से गलत तरीके से हिरासत में रखे गए एक अमेरिकी नागरिक को रिहा करके सद्भावना का संकेत दिया। उन्होंने और जानकारी फिलहाल नहीं दी। मानवाधिकार वकील जेरेड गेंसर ने एक बयान जारी किया है और बयान जारी कर हिरासत में लिए एक व्यक्ति की पहचान अपने क्लाइंट डेना करारी के रूप में की, जो एक अमेरिकी ईरानी नागरिक है, एक गैर लाभकारी संस्था चलाती हैं और जिन पर जासूसी का आरोप लगाया गया था। ईरान ने तुरंत रिहाई की पुष्टि नहीं की और उनके मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी नहीं थी, जैसा कि कभी-कभी इस्लामिक गणराज्य में हिरासत के मामले में होता है।